दोस्तों, माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अन्य सक्सेसफुल व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति अच्छा हो या फिर बुरा हो। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारे माइंड को दो पार्ट्स में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए जानते हैं कि पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिसमें विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। और सबकॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का 90% होता है, जिसमें हैबिट्स, बिलीव्स, इमोशंस, रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इंट्यूशंस एक्सेट्रा होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे अगर आप कार चलाना जानते हैं, तो जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाने हैं। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वह सब कॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो उसे समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, जब गियर बदलना होता है तो हम गियर बदल देते हैं। हम उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते। यही सब एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, बगल वाले व्यक्ति से भी बात कर लेते हैं, आसपास भी देख लेते हैं। यही सब अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाता है। और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। सबकॉन्शियस माइंड जब किसी चीज़ को मान लेता है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो या फिर बुरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों के बीच के रिलेशन की। जब पहली बार कोई घटना या कोई बात होती है या बताई जाती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, तो ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बॉम्ब बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात उन लोगों को बार बार बोली जाती है कि जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड जिस बात पर विश्वास कर ले वो तो सच होना ही है। दोस्तों, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कॉन्शियस माइंड के लिए कौन सी बात एक्सेप्ट करें या कौन सी बात रिजेक्ट। इसीलिए अच्छी बातों को एक्सेप्ट कीजिए। लोग चाहे जो भी कहें, केवल उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपको खुशी दे, दूसरों को खुशी दे, जो आपके परिवार, समाज और देश के लिए अच्छी हो। बुराइयों पर ध्यान मत दीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, तभी तो बनेगी आपकी जिंदगी। वाओ।